माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। आप आज जानेंगे रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए डेफिनेशन लिखा हुआ है। रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ p upon q where q is does not equal to 0 are known as rational numbers। मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रिटेन एज इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, मीन्स जो p अपॉन q के फॉर्म में यानी रूप में लिखे गए होते हैं। फिर से एक बार देखिए, रेशनल नंबर्स आर द नंबर्स, मीन्स रेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं विच आर रिटन, जो लिखे गए होते हैं, विच जो आर रिटन लिखे गए होते हैं इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p अपॉन q के रूप में, वेयर जहाँ q इज नॉट डज नॉट इक्वल टू 0, मीन्स q 0 के बराबर नहीं होता है। आर नोन एज रेशनल नंबर, इसे ही रेशनल नंबर कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे 1/2, 2/3, 3/4, 5/2, 6/3। माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही रेशनल नंबर्स हम लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं। इसी पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस करने हैं और आपको समझने हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम समझते हैं। यहाँ देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन हियर, एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, -30, 35, -40। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आइए हम समझाते हैं आपको। -3/5 को, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3/5 को सेम ऐसे ही अलग फ्रैक्शन में लिखने हैं जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। पहले इसको समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। इसके लिए अगर इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना है तो इसका एक रूल होता है। यहाँ देखिए रूल भी लिखा है, हमने लिखा है, इफ़ a/b इज अ फ्रैक्शन and m is not a non-zero integer, then a/b equal to a into m upon b into m। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये इसका रूल है। मीन्स क्या होता है, यदि a/b एक फ्रैक्शन है तो यहाँ पे m एक नॉन इंटीजर होगा, तो a/b इक्वल टू को a इंटू एम अपॉन b इंटू एम के फॉर्म में ही लिखते हैं, तब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या दिया था आपका, -3/5। अब इस पे पहला क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर लेते हैं, -3/5 इक्वल टू, अब यही -3/5 यहाँ लिखेंगे, -3/5। अब आपको ये देखने हैं कि डिनोमिनेटर यहाँ पे 20 होना चाहिए था, तो 20 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। अब हमें ये पता करना है कि हम 5 से किस डिजिट से, 5 को किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 20 आ जाए। तो इसके लिए माय डियर स्टूडेंट्स टेबल पढ़िए। तो टेबल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अगर 5 का 4 में मल्टीप्लाई करें तो 5 4 जा 20 आता है। तो हम इस तरह से यहाँ पे 4 लिखेंगे। अगर 4 नीचे लिखा है तो अकॉर्डिंग टू हियर रूल आपको यहाँ पे 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर नीचे डिनोमिनेटर 4 लिख रहे हैं तो ऊपर भी 4 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 4 जा 12, और यहाँ पे माइनस आया है। अब माइनस के लिए यहाँ पे रूल है जो मैंने आपको लिख दिया है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस ही आता है।
ये रूल है माय डियर स्टूडेंट्स, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग। सेम लाइक इसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन को भी, सेकेंड क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पे -3 डिनोमिनेटर में आना चाहिए। इसी फ्रैक्शन को अगर दूसरे फ्रैक्शन में लिखें, अगर वहाँ पे अगर -30 डिनोमिनेटर लाना है तो इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए -3/5, अब सेम ऐसे ही इसको यहाँ पे नोट कर लेंगे -3/5 को। अब यहाँ पे 30 लाना है तो टेबल ऐसे ही पढ़िए, 5 का टेबल 5 6 जा 30, और यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस आप लगाएंगे तो यहाँ पे 5 6 जा 30 -30 आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ 6 है तो ऊपर भी 6 लिखिए अकॉर्डिंग टू रूल, 6 3 जा 18। अब यहाँ देखिए माइनस और माइनस, यहाँ रूल है माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस है। अब ऐसे ही हम थर्ड क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन में है, यहाँ पे 35 लाना था डिनोमिनेटर में, तो ऐसे ही यहाँ पे इसको नोट कर लेंगे -3/5 इक्वल टू -3/5। अब हमें यहाँ 35 लेना है तो ऐसे ही ऐसे डिजिट का मल्टीप्लाई करिए कि यहाँ पे 30 आ जाए, तो फिर टेबल पढ़ना चालू करिए, तो आगे पढ़ते जाएंगे टेबल में, तो 5 7 जा 35 आएगा। यहाँ 7 आ गया तो यहाँ भी 7 लिख लीजिए न्यूमरेटर में, तो आपका 3 7 जा 21। यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, माइनस होता है, यहाँ देखिए रूल भी लिखा गया है, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस। सेम लाइक दैट इसी तरह इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। और आगे आपको प्रैक्टिस के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस करके जो है कि अपने होमवर्क की कॉपी में आप हमें दिखाइए माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक सॉल्व करके ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप ध्यान से देखेंगे। आपका जैसे -5/4 जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसको आपको डिनोमिनेटर 20 लेके आना है। तो यहाँ पे आप डिनोमिनेटर में पहले 20 लिख दीजिए, फिर यहाँ पे इस जो क्वेश्चन है -5/4 को लिखिए। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 20 लेके आना है, तो यहाँ पे किस डिजिट का मल्टीप्लाई करें कि 20 आए, तो सिंपल है, आगे टेबल पढ़ते जाएंगे 4 का, और 4 का अगर हम 5 बार अगर कर लें मल्टीप्लाई तो 4 5 जा 20 आ चुका मेरे बच्चों। अब नीचे 5 है तो आपको न्यूमरेटर में भी 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू रूल, जैसा कि यहाँ पे रूल आपका क्या है, m/m, दोनों में एक जैसा। तो आपको यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे 25 आ गया। अब यहाँ पे माइनस आएगा, क्यों माइनस आएगा, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई माइनस होता है। यहाँ पे रूल आपको बताते हैं, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, ये है रूल। ऐसे ही आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फिर एक बार देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ -/4 है। अब इसके ऐसा ही इसी के जैसा एक अगर कोई फ्रैक्शन लिखना है और इसका डिनोमिनेटर यहाँ पे 20 लेके आना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस वाले फ्रैक्शन को यहाँ लिखेंगे -5/4, और ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसका मल्टीप्लाई करने पे 20 आ जाए। तो 4 का टेबल पढ़ना चालू कर दीजिए, और जैसे ही 20 आए वहीं पे रुक जाइए। जैसे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 15, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। बस मेरे बच्चों यहीं रुकिए, वो आपको मिल गया जिसे आप ढूंढ रहे थे, ये 5 मिल गया।
5 मिल गया नीचे तो ऊपर ही 5 लगा दीजिए। आप सब मल्टीप्लाई करेंगे तो -25/20 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, समझ में आया? ओके, थैंक्स।